21 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया ने एक महान धर्मगुरु को खो दिया। ईसाई धर्म के सबसे बड़े मार्गदर्शक पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले 12 सालों से रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे। अर्जेंटीना में पैदा हुए पोप फ्रांसिस का असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो था। साल 2013 में उन्हें पोप की उपाधि मिली थी। वो 1300 सालों में पहले गैर यूरोपीय यानी लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु थे जिन्हें पोप चुना गया। अपने कार्यकाल में पोप फ्रांसिस ने कई बड़े साहसी फैसले लिए। उन्होंने समलैंगिक लोगों को चर्च में आने की अनुमति दी। इसके साथ ही सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने और पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे कई फैसले उन्होंने लिए। उन्होंने हमेशा शांति, मानवता, पर्यावरण की सुरक्षा और समानता की बात की। उनकी सादगी और सेवा भाव की वजह से वो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के चाहने वालों के दिलों में बस गए थे। उनके निधन के बाद चर्चा हो रही है कि अगला पोप कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नाम सामने आए हैं, जैसे लुइस एंटोनियो फिलिपीन से हैं, पिएट्रो पारोलिन इटली से, पीटर एर्डो हंगरी से और पीटर तुर्कसन घाना से ताल्लुक रखते हैं। खास बात यह है कि आज के वक्त में अफ्रीका में कैथोलिक आबादी तेजी से बढ़ रही है। अफ्रीका से अब तक 3 पोप बन चुके हैं। अब ये समझना जरूरी है कि पोप कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। रोमन कैथोलिक मानते हैं कि वो ईसा मसीह की सीधी वंशावली को रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करते हैं और पहले पोप संत पीटर के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, जो ईसा मसीह की शुरुआती शिष्यों में से प्रमुख थे। लेकिन ये पोप कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी में रहते हैं, जो इटली की राजधानी रोम से घिरा हुआ है। उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन उनकी यात्रा और रहने का सारा खर्च वेटिकन उठाता है। पोप का काम न सिर्फ कार्डिनल्स या दूसरे अफसरों की नियुक्ति करना होता है, बल्कि वो ईसाई धर्म से जुड़े सिद्धांतों और नियमों को तय करते हैं। चर्च में लोगों का भरोसा कायम करना, नैतिकता, मानवाधिकारों की रक्षा करना उनका काम होता है। वो दुनिया भर के कैथोलिक चर्चों को भी देखते हैं। कैसे होता है नए पोप का चुनाव? पोप की पोस्ट से हटना या फिर निधन हो जाने के बाद नए पोप का चुनाव 15 से 20 दिन के बाद शुरू हो जाता है। निधन के बाद अंतिम संस्कार की रस्में 9 दिन का शोक काल होता है, जिसे नोवेंटियल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दुनिया भर से 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स यानी कि कैथोलिक चर्च के पादरी वर्ग का वरिष्ठ सदस्य वेटिकन सिटी में एकजुट होते हैं। इन्हीं कार्डिनल्स के बीच वोटिंग होती है, जिससे नया पोप चुना जाता है। ये सभी लोग कॉन्क्लेव में बैठते हैं। एक बार जब कॉन्क्लेव शुरू हो जाता है तो उन्हें तब तक यहीं रहना होता है जब तक कि नया पोप ना चुन लिया जाए। इस वक्त दुनिया भर में 252 कार्डिनल्स हैं, जिनमें से 135 कार्डिनल्स पोप को चुनने के लिए वोट देंगे। नए पोप के लिए वोटिंग प्रोसेस कैसा होता है? ये वोटिंग प्रक्रिया काफी गुप्त होती है। कॉन्क्लेव में जहां सारे कार्डिनल्स बैठते हैं, उस पूरे क्षेत्र की जांच होती है, जिससे कोई जानकारी बाहर ना जाए। सारे कार्डिनल्स सिस्टन चैपल में ही खाना खाते हैं, वोट डालते हैं और वहीं सोते हैं। कार्डिनल्स की देखभाल के लिए शेफ, डॉक्टर और उनकी सेवा के लिए कुछ लोग मौजूद होते हैं। कोई भी कार्डिनल अपने किसी सहयोगी को लेकर कॉन्क्लेव में नहीं जा सकता। यहाँ तक कि किसी मीडिया, मोबाइल और रेडियो कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। जमा होने के बाद लैटिन भाषा में आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रक्रिया में जो भी शामिल नहीं है वो बाहर चले जाए। इसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को पैपल कॉन्क्लेव बोला जाता है। अब बात आती है कि ये वोट किस तरह डाला जाता है। खबरों के मुताबिक वोट डाले जाने की प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन वोटिंग में हर कार्डिनल एक कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखता है जिसे वो पोप बनाना चाहता है। पहले दिन सिर्फ एक बार वोटिंग होती है, उसके बाद हर दिन 4 बार तक वोटिंग हो सकती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को 2/3 वोट नहीं मिल जाते। वोट गिनने से पहले गिनती करने वाले लोग सभी बैलेट पेपर को अच्छी तरह मिला देते हैं, ताकि ये तय हो सके कि सभी लोगों ने वोट डाला है। इसके बाद हर बैलेट पर लिखा नाम जोर से पढ़ा जाता है और उसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात आती है कि धुएं का संकेत क्या बताता है। मतदान पत्रों को परंपरा के मुताबिक स्टोव पर जलाया जाता है। ये नए पोप के चुनाव का संकेत होता है।
सेंट पीटर्स स्क्वायर पर इंतजार करते लोगों को इन मतपत्रों के धुएं का रंग ही बताता है कि पोप का चुनाव हुआ या नहीं। अगर धुएं का रंग सफेद होता है तो इसका मतलब होता है कि नया पोप चुन लिए गए हैं, लेकिन अगर धुएं का रंग काला होता है तो मतलब है कि अभी और इंतजार करना बाकी है, क्योंकि पोप के नाम पर सहमति नहीं हुई है। सिर्फ ये धुआं और इस धुएं का रंग ही बता सकता है कि कॉन्क्लेव में अंदर क्या चल रहा है। अब सबकी निगाहें वेटिकन सिटी पर टिकी हैं। दुनिया इंतजार कर रही है आखिर कौन होगा नया पोप। क्या कोई अफ्रीकी या फिर दोबारा यूरोप से ही मार्गदर्शक चुना जाएगा। सफेद धुएं का उठना अब पूरी दुनिया को बताएगा कि ईसाई धर्म का अगला मार्गदर्शक कौन होगा। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।